आज कृष्ण पर, भगवान पर उंगलियां कौन खड़ी कर रहे हैं? वो लोग जो पूरा ज्ञान नहीं रखते, जो कृष्ण में आस्था नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग भगवान पर उंगलियां खड़ी करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं, भगवान तो वैसे सबके, पर कुछ लोग कहते हैं तो हमारे हैं, चलो भैया तुम्हारे हैं। जब कृष्ण तुम्हारे हैं तो कृष्ण की कही बातें गीता की आप मानने को क्यों तैयार नहीं हो? कृष्ण तुम्हारे हैं तो मानो, हम तो गलत, हम तो मानते हैं। अब बताइए, भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था जोर से नहीं। अच्छा ये बताओ, श्री कृष्ण वर्ण्यम मया सृष्टम, ये गीता में भगवान ने कहा कि नहीं? जब आप कृष्ण को मानते हैं, व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो वर्ण व्यवस्था है ये केवल व्यवस्था है, ना कि कुछ के लिए नहीं बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। अब कुछ लोग कहते हैं कृष्ण हमारे, पर कृष्ण की वो बात नहीं मानते। बोलो हाँ। अच्छा एक सवाल करूं आप लोगों से। एक नेताजी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, मुझे शूद्र शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। शूद्र कौन है? शूद्र शब्द किसी के अपमान के लिए नहीं होता, शूद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, ब्राह्मण किसी का नाम नहीं है, क्षत्रिय किसी का नाम नहीं है, वैश्य किसी का नाम नहीं, शूद्र किसी का नाम नहीं। ये व्यवस्था किसने बनाई? गीता में शूद्र शब्द आया है, तो वेदों में आया है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई मुसलमान कहता है कि मैं कुरान का एक अक्षर नहीं मानता? कोई क्या मुसलमान ये कहता है कि मैं कुरान की ये बात नहीं मानता? कोई भी ईसाई, कोई भी ईसाई ये नहीं कहता कि मैं बाइबल की ये बात, ईसाई बाइबल की सारी बात मानते हैं, मुसलमान कुरान की सारी बात मानते हैं, पर सनातन नहीं मानते। बोले हम नहीं मानेंगे। जब आप वेद पुराण की बातें मानते ही नहीं तो फिर आपसे बात क्या की जाएगी? कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। ये चारों वर्ण किसकी सृष्टि है? बोलो भगवान की। तो मतलब आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। बोले मैं नहीं मानूंगा। एक नेताजी मेरे से बोले कि मैं ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता। तो जब आप कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की बनाई व्यवस्था को क्यों नहीं मानते? इसका मतलब ये है कि नेता लोग भगवान को उतना ही मानेंगे जितने से उनका अर्थ में कोई अड़चन आई तो वो ना कृष्ण को मानने को तैयार है, ना कृष्ण की बात। और वही नेता जातवाद का जहर फैला फैला के देश में और देश की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। समझो, कोई भी मुसलमान मेरे सामने ऐसा लाओ जो ये कहता हो कि मैं बाइबल की ये बात नहीं मानता, लेकिन तमाम हिंदू लोग खड़े हो जाएंगे कि मैं गीता की ये बात नहीं मानता, मैं वेदों की ये बात नहीं मानता, मैं रामचरितमानस की ये बात नहीं मानता। इससे ही सनातन का ह्रास होता कि आपको अपने धर्म ग्रंथों पर भरोसा नहीं। आप कैसे धर्म ग्रंथों की कहते हैं कि मैं सनातनी हूं? किस आधार पर कहते हैं? आप बात तो मुसलमान और ईसाई वाली कर रहे हैं। और आप वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? चलो आप बताओ। हम इंसान ने बनाई कि ईश्वर ने बनाया?